हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब करते हैं हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब। ठीक है, तो ये हमने बल्ब्स का कॉन्सेप्ट देख लिया अच्छे से। अब जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में सीखा था उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। राइट, दो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बल्ब है 100 वॉट 220 वोल्ट का। अगर मैं उस बल्ब को 220 वोल्ट के बजाय 110 वोल्ट सप्लाई को दे दूं तो हमारा पावर डिसिपेशन कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर 220 वोल्ट सप्लाई है और ये बल्ब्स के रेटिंग गिवन है तो इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। ये पहला क्वेश्चन था। और इसी का क्वेश्चन का सब पार्ट ये था कि अगर इन्हीं एक आप पहले बताएंगे जब ये सब सीरीज में कनेक्टेड थे, और फिर अगर इन्हीं सारे तीनों बल्ब्स को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तब कौन सा सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आई होप आपने खुद एक अटेम्प्ट किया होगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिए, ये है 100 वॉट का, पावर कितना गिवन है हमें 100 वॉट का, 100 वॉट का। ठीक है, सप्लाई कितना है, सॉरी रेटेड वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तो यहां से मैं डायरेक्टली क्या निकाल सकता हूं, रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। कितना 220 वोल्ट। फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि V स्क्वायर बाय P। ठीक है, तो कितना हुआ 220 स्क्वायर बाय 100 दैट इज 484 ओम्स। 484 ओम्स आ गया इस बल्ब का रेजिस्टेंस। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब इस बल्ब को मैं 220 वोल्टेज सप्लाई देने के बजाय मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं 110 वोल्टेज सप्लाई से। तो इसको कनेक्ट किया मैं। ठीक है, तब क्या होगा, पावर रेसिस्टेंसेस पता है, वोल्टेज पता है, तो पावर क्या होगा, डायरेक्टली पावर होगा हमारा V स्क्वायर बाय R दैट इज 110 स्क्वायर बाय 484। करेक्ट है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 100 बाय 484। 484 इज नथिंग बट 2 इंटू 2, तो ये सब कैंसल आउट होके यहां पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25। तो ओवरऑल पावर जो डिसिपेट हुआ वो कितना हुआ, मतलब पावर कितना हुआ इस अभी जब वो 110 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है तब वो कितना पावर लिया, वो लिया 25 वॉट का पावर। मतलब कि क्या, उसकी ब्राइटनेस तो डेफिनेटली कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि पहले भाई जब 220 वोल्ट सप्लाई था तो वो ज्यादा ग्लो कर रहा था, अब पावर कम डिसिपेट हो रहा था, वो कम ग्लो करेगा। क्योंकि हमें पता है कि पावर डिसिपेशन ही बताता है कि कितना बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है। यहां पे एक गलती क्या कर सकते हैं कि 220 वोल्ट का सप्लाई है तो डायरेक्टली 110 वोल्ट का सप्लाई होता है, तो लोग क्या करेंगे, पावर को डायरेक्टली हाफ कर देंगे, 100 वॉट से 50 वॉट करते हैं, तो वहां पे उनके आंसर आने का चांस होता है वो गलत हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, 25 वॉट पावर आपका सही आंसर फिर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि अगर एक सप्लाई गिवन है तो अब अगर हम उसको कम वोल्टेज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 3 बल्ब से तीनों की रेटिंग्स मुझे पता है, जल्दी से मैं R1 R2 R3 निकाल लूं क्या। ठीक है, चलो R1 कितना होगा 220 स्क्वायर बाय 100, अगेन R2 कितना होगा 220 स्क्वायर बाय 50, R3 कितना होगा 220 स्क्वायर बाय 25। अब मुझे बताना है कि इनमें से ब्राइटेस्ट कौन सा है। सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में क्या होगा, I तो हमारा सेम हो जाएगा, सभी में I जो फ्लो हो रहा है वो सेम है, करंट सेम है। तो आपको पता है क्या कि अगर करंट सेम हो तो पावर डिसिपेशन जिस रेसिस्टेंस की ज्यादा वैल्यू होगी उसमें ज्यादा पावर डिसिपेट होगा, मतलब कि क्या, वो ज्यादा ग्लो करेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन में।
आप मुझे बताइए इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को मुझे काउंट करने की जरूरत है क्या? अगर इसको मैं कैलकुलेट करने लग गया तो ये तो लंबा कैलकुलेशन पड़ जाएगा, तो मैं यहां पे एनालॉजी यूज करता हूं। 220 स्क्वायर न्यूमरेटर तीनों का सेम है, डिनोमिनेटर में 150 और 25 है। क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि R3 मस्ट बी ग्रेटर देन R2 मस्ट बी ग्रेटर देन R1। ठीक है, न्यूमरेटर तीनों का सेम था और डिनोमिनेटर जिसका सबसे कम था उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। करेक्ट है। जो जिसका सबसे कम वॉट का जो बल्ब था उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, और जो कम वॉट का बल्ब है जिस रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा था उसमें सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट होगा, मतलब कि ब्राइटेस्ट कौन सा होगा? सबसे कम वॉट का बल्ब। ठीक है, तो P3, P2 और P1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट कौन होगा सीरीज में होगा हमारा बल्ब 3। अगर वही सेम क्वेश्चन पैरेलल के होता तो पैरेलल में क्या होता? देखिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था किसके? ये था सीरीज कॉम्बिनेशन पे, जिसमें I था सेम और पावर किसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? R के। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के। अब पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में सेम चीज है, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, पर हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल, और इसमें वोल्टेज सेम रहेगा। और कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हमने सीखा था कि पावर इन केस ऑफ पैरेलल होता है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, मतलब जिसका वॉट सबसे कम होगा, वो सबसे कम ग्लो करेगा, तो वो हो जाएगा P3, P2, P1। तो इसमें बल्ब 1 सबसे ज्यादा ग्लो करेगा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब 1 सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। राइट, तो यहां पे हमने 2 क्वेश्चंस देखे। अब यही इस सेकंड क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि अगर मान लीजिए ये 2 बल्ब रहते मेरे पास, अगर ये 2 बल्ब रहते और यहां पे अगर मान लीजिए कि इन केस ऑफ 2 बल्ब्स, ठीक है, इन केस ऑफ 2 बल्ब्स मैं अगर लिखूं इन सीरीज, वो कैसे होने चाहिए? सीरीज में है, और आपका जो सप्लाई वोल्टेज है V सप्लाई, ठीक है, अगर सप्लाई वोल्टेज अगर ग्रेटर है उनके रेटेड वैल्यू से, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन रेटेड वैल्यू, तब क्या होगा? आपका इक्विवेलेंट पावर डिसिपेशन। अगर आपसे पूछा है कि टोटल पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? दोनों का इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, P1 प्लस P2। ठीक है, अगर दोनों सीरीज में है और दोनों का सप्लाई, अगर सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू है किससे? V रेटेड से, तो आपका इक्विवेलेंट पावर उस केस में होगा P1 प्लस P2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टोटल पावर डिसिपेशन कितना होगा, और यहां पे देखिए ये 3 तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे। एक तो ये कि अगर एक सप्लाई दिया हुआ है रेटिंग, उसको अगर दूसरे सप्लाई में कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा, जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे कौन सा ब्राइटेस्ट होगा, उसके भी 2 पैटर्न देख लिए। अगर ये तीनों सीरीज में है तब क्या होगा, और अगर इसको पैरेलल में कर दें तब क्या होगा। चौथा चीज हमसे पूछा जा सकता है कि अगर उसका पावर डिसिपेशन बताइए, टोटल पावर डिसिपेशन, इक्विवेलेंट पावर डिसिपेशन कितना होगा, तो उसका भी हमने 2 केस देख लिया। राइट, अब इसमें एक और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि स्ट्रीट लाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑप्शन दे देगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और कोई और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसमें आप बताइए कि स्ट्रीट लाइट्स सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए या पैरेलल में। तो अगर वो सीरीज में कनेक्ट होती है, अगर सीरीज में कनेक्ट होती है तो एक बल्ब अगर फ्यूज होता है, तो यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन जो था
वो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या होगा, वो उसको डिस्टरबेंस मिलेगा और पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा, अलग हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा रखेंगे स्ट्रीट लाइट्स जो रहता है हमारा, स्ट्रीट लाइट्स जो रहता है हमेशा वो आप हमेशा देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट जो रहता है हमारा वो हमेशा पैरेलल में रहता है। क्यों? ताकि अगर एक बल्ब या एक लाइट भी फ्यूज हो तो हमारा जो सर्किट का कनेक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो और बाकी जो लाइट्स हैं वो जलती रहे। ठीक है, इसलिए सब में सेम वोल्टेज लगे रहेगा। करंट सिर्फ अगर एक में डिफॉल्ट आता है, फॉल्ट आता है तो एक ही बस आउट होगा, बाकी सब कनेक्टेड रहेंगे। तो यहां पे सारे क्वेश्चंस हमने डील कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप इनके इतने ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब्स का न्यूमेरिकल जितना भी था वो हमने कवर कर लिया है। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।